गतः। हे नंदराय जी, मैं यादवों का आचार्य हूं। कहने की जरूरत क्या है? इसलिए आवश्यक है क्योंकि नंद बाबा यादव नहीं हैं, नंद बाबा बनिया हैं। नंद बाबा के यहाँ दूध दही का व्यापार होता है। वसुदेव जी यदुवंशी हैं, यादव हैं। मैं वसुदेव जी का आचार्य हूं। मुझे वसुदेव ने मथुरा से तुम्हारे बालकों के नामकरण के लिए भेजा है। यदि तुम जगत से प्रेम करते हो तो खूब सुंदर आयोजन करो और आयोजन के द्वारा अपने बालकों के नामकरण कराओ। और यदि तुम बालकृष्ण से प्रेम करते हो तो एकांत में कहीं नामकरण कराओ। क्यों? यदि तुमने आयोजन किया, उत्सव किया नामकरण का, और मथुरा में ये खबर पहुंच गई कंस के पास में कि नंद बाबा के घर में नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी पधारे, तो कंस को संशय हो जाएगा कहीं मेरे मारने वाला नंद राय जी के घर में न हो, क्योंकि मैं यादवों का आचार्य हूं, वसुदेव का आचार्य हूं। गर्गाचार्य जी से नंद बाबा कहते हैं, प्रभु हमको जगत से प्रीति नहीं है, हमको तो अपने बालक से प्रीति है। आप हमारे बालक का नामकरण करने के लिए सबसे सुंदर स्थान है, आप गौशाला में पधारो। गौशाला में पधारो। गौशाला में यशोदा जी पधारी, रोहिणी जी पधारी, राम कृष्ण दोनों भाई पधारे। तो जो रोहिणी पुत्र बलराम जी हैं, बलराम जी यशोदा मैया की गोद में पधारे और रोहिणी की गोद में भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। मानो गर्गाचार्य जी की परीक्षा कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो। अरे मैया, ये जो तेरी गोद में है ना, गोरे गोरे रंग वाला, ये कौन है? ये रोहिणी का बेटा है, इसलिए इसका एक नाम रोहिणेय होगा। ये बल में अधिक होगा, इसलिए इसका एक नाम बल होगा। ये संपूर्ण कुल में प्रेम कराने वाला होगा, इसलिए इसका एक नाम राम भी होगा। और ये जो रोहिणी की गोद में श्याम सलोना बैठा है, ये कौन है? इसने पूर्व में भी कई कई बार अवतार धारण किए हैं। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। पहले शुक्ल वर्ण से, रक्त लाल वर्ण से और पीत वर्ण से ये कई अवतार धारण कर चुके हैं। इस बार इन्होंने कृष्ण वर्ण से अवतार धारण किया है। और बहूनी संत नामानी रूपानी च सतश्यते। इनके बहुत नाम हैं, बहुत रूप हैं, उनको मैं तो जानता हूं लेकिन सामान्य जीव नहीं जान सकता। और पूर्व में इन्होंने कभी वसुदेव जी के घर में भी जन्म लिया है, इसलिए इनका एक नाम वासुदेव भी होगा। बड़े भाई का नाम माता के नाम पे रखा गया और छोटे भाई का नाम पिता के नाम पे रखा गया। बड़े भाई हुए रोहिणेय, रोहिणी माता हैं, और छोटा भाई वासुदेव, वसुदेव का पुत्र। अब तो महाराज गर्गाचार्य जी नामकरण करने के उपरांत उठ के खड़े हुए। मैया बोली, बाबा आज हमारी लाला को नामकरण भयो है, हम आपको ऐसे नहीं जान देंगे। तो बोले, आज तो आप यहीं प्रसाद पाओ, हम बनिया हैं, हमारे हाथ की चलती हो तो हमारे लो, और यदि आप स्वयं पाकी हो तो हम आपकी सब व्यवस्था कर दें, आप अपने हाथ से रसोई सिद्ध करो। बाबा गर्गाचार्य जी बोले, हम तो स्वयं पाकी हैं, अपने हाथ से बनाएंगे। क्या बनाओगे? आज लाला का नामकरण हुआ है, आज तो हम तस्मई सिद्ध करेंगे। तस्मई कहते हैं खीर को, तस्मई सिद्ध करेंगे। मैया ने सुंदर गोबर माटी से लीप करके पवित्र अवस्था में चूल्हा तैयार किया, सब पात्र दिए, सामग्री दी। गर्गाचार्य जी ने सुंदर तस्मई खीर बनाई और खीर बनाए करके गर्गाचार्य जी महाराज सुंदर पात्र में खीर का भोग धराने के लिए ठाकुर जी के सन्मुख दोनों नेत्र बंद करके बैठ गए और मंत्र उच्चारण करने लगे।
नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंसिष्णोद्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रास्तथा लोकान् अकल्पयन्। नेत्र बंद करे ठाकुर जी का ध्यान कर रहे हैं, इतने में ठाकुर जी घुटुवन चलते चलते पधारे और गर्गाचार्य जी की खीर रोकने लगे। अब जो ठाकुर जी के सुंदर जो कड़े हाथ में धारण किए हैं, थाल में जब कटकट की आवाज आई, गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले। अरे मैया, तेरे लाला ने मेरी खीर जूठी कर दी। मैया आई, क्यों रे लाला, तेने गुरु जी की खीर जूठी करी ना? तो ये नेत्र बंद करके मेरा ध्यान करके मुंह को बुलाए रे, सो मैं तो भोग लगाए भी आया हूं। अरे बाबरे, तो को बुलाए रे कि अपने भगवान को बुलाए रे? अरे तो जो इनको भगवान है वो मैं ही तो हूं। धर धर के अवतार भार भूमि को हरिया, मैं ही तो हूं मात यशोदा को कन्हैया। अरे जो बार बार अवतार धारण करके भूमि का भार हरण करते हैं, वो मैया मैं ही तो हूं। आज तेरो लाला बन करके आएगो तो क्या मैं भगवान नहीं? बाबा, बुढ़ापे की संतान है ना, सो बिगड़ गए हो। ऐसा करो, आपको बिना रोगे नहीं जान देंगे, आप फिर से रसोई सिद्ध कर लो। गर्गाचार्य जी ने दोबारा रसोई तैयार करी, दोबारा खीर बनाई। अब क्या, जब नेत्र बंद करके मंत्र बोले तो कभी एक आंख खोले, कभी दूसरी आंख खोले। भगवान बोले अब चाहे एक खोलो चाहे दोनों खोलो, न तो मैं अब आए भी वारो, न मैं तुम्हारी खाए भी वारो। क्योंकि मैं कौन की अरोग हूं? जाको शुद्ध भाव होए, मैं वाको अरोग हूं। पहले आपके शुद्ध भाव है और अब आपकी दृष्टि में दोष है, तो अब मैं तुम्हारे यहाँ आए भी वारो नहीं हूं। कहवे को अभिप्राय क्या? ये पूतना की देह से जो ब्रजमंडल में गंध आच्छादित हुई है, कुछ क्षण पूर्व ही गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि इनके रूप और नाम को मैं तो जानता हूं, सामान्य जीव नहीं जान सकता। और गर्गाचार्य जी भी भगवान के स्वरूप की विस्मृति हो गई।